युवाओं के काफ़ी चहेते हैं आप और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि युवा जो है, वो भारतीय जनता पार्टी की नींव है। ऐसे में युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष बनना और अभी लगातार आप जो है मंडल अध्यक्ष हैं। ऐसे में युवाओं को कैसे साध रहे हैं? कैसे उनको आप अपने साथ लेकर चल रहे हैं आप? युवाओं को जब मोदी जी ने कहा है कि युवाओं हमारी एक मजबूत टीम है हुँ। और युवाओं को आगे लेने के लिए हम मोदी जी ने भी एक संकल्प लिया। अच्छा मेरा एक सवाल आपसे ये भी है, कैसे जो है भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को धरातल पर पहुँचाने का काम युवा मोर्चा कर रहा है? जी, जी, जो योजना हमारी सरकार ने दी। युवा मोर्चा जो है इसी पद पर अभी आप बने हुए हैं। जी, ऐसे में अब जो है नई सूची संगठन की जो है नए जिला अध्यक्ष बन गए हैं, जी, नए मंडल अध्यक्ष बना दिए गए हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि 2 से 3 माह के बाद नए युवा मोर्चा की घोषणा हो सकती है। क्या लगता है, वापस पुनः आपका ही नाम चर्चाओं में है या फिर अब जो है अब कुछ अलग बारी है? देखो पार्टी में नए चेहरे भी आएँगे और आपको बता दें कि ये युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष भी है, साथ में दौलतगंज ग्राम पंचायत के सरपंच भी है। वहाँ साथ में 2-3 गाँव मिलकर जो है 2 गाँव, पंचायत है, 2 गाँव है, बिलावली और दौलत दौलतगंज, दोनों ही गाँव के सरपंच भी है, युवा सरपंच है। क्या ऐसी क्या गुट्टी पिला दी आपने गाँव वालों को कि जो गाँव वालों ने आपको सरपंच भी बना दिया? मैंने जनता के बीच में मैंने कहा है हमारी पार्टी की जो योजना थी, जी। हम जनता के बीच में जा रहे थे वो। अच्छा मेरा एक सवाल और है कि जैसे जो आपका युवा मोर्चा का कार्यकाल जी। है, वो भी कैसा चल रहा है? उसको भी वो पूछ लेते हैं आपसे। बहुत अच्छा चल रहा है। मैं जब मुझे युवा मोर्चा के मेरे कभी धमकी-वमकी अध्यक्ष मिली है क्या नारायण सिंह अ, परियार जी को कि किसी कांग्रेसी ने धमका दिया हो कि भैया ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा-ऐसा होना नहीं, चाहिए? नहीं, हमारी भारतीय जनता पार्टी में हम मजबूत थे। हम जब भी हमें जब धमकी भी मिलती थी तो हम सामना कर देते थे। ईंट का जवाब पत्थर से देते क्योंकि जनता के बीच में काम करते थे। कांग्रेसी तो वो फूट करके राजनीति करती है। जैसे अभी हमारी सरकार ने एक बढ़िया योजना चालू करी, जो एक सवाल और है कि क्या लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि यहाँ पे जो है पीछे पंक्ति में बैठे मोहन यादव जी को भी जो है मुख्यमंत्री बना दिया। ऐसे में जो युवा जो है वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। ऐसे में आप भी आज पार्टी ने आपको युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष बनाया है, सरपंच प्रतिनिधि आप हुँ। यहाँ हैं। क्या सलाह देना चाहेंगे जो युवा जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं? उनका भविष्य है भारतीय जनता पार्टी में? जी, जी, जी। भारतीय जनता पार्टी एक युवा और एक गरीब पार्टी है। जब मैं कह रहा हूँ कि ऐसे प्रदेश अध्यक्ष और किसी को पता भी नहीं है कि जब पहली-पहली बार विधायक बन के वो मुख्यमंत्री बन गए। ऐसे हमारे मोहन यादव जी तो 3 बार के ऐसे राजस्थान में मुख्यमंत्री देखे जाए। भजन लाल जी शर्मा जब पहली बार विधायक बन के आए, जब उनका फ़ोटो एक वीडियो आ रहा था कि एक बस में बैठ के घूम रहे थे, उनको मुख्यमंत्री बना दिया। 1 नवंबर 1993 को जन्मे नारायण सिंह राठौड़ युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष खारवा कला के हमारे साथ मौजूद है। नारायण सिंह जी राठौड़ बहुत-बहुत स्वागत संस्कार एक्सप्रेस पर आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद। कैसे राजनीति में आना हुआ और कैसे युवा मोर्चा का सफर तय कर रहे हैं आप? मैं जब पढ़ाई करता था, जब नगर में अध्यक्ष बना था, जब मैंने युवाओं को साथ लेके मैंने युवाओं की जब समस्या आई और जब मुझे स्कूल में आंदोलन करना पड़ा, जब भी मैंने ये करना पड़ा, जब हमारी सरकार केंद्र में राज्य में हमारी सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। केंद्र की सरकार से भी हमें कुछ लाभ नहीं मिला तो हमने आंदोलन किया और हमारी सरकार ने जब राज्य में सरकार हमें लगातार सहयोग करती रही और जो ज़रूरत पड़ी बच्चों के लिए, स्कूल के युवाओं के लिए हमें आगे बढ़ाने का सफ़र करने के लिए आगे बढ़ाया। कैसी रही प्रारंभिक शिक्षा? कहाँ से पढ़ाई-लिखाई की नारायण सिंह जी? मैंने शासकीय माध्यमिक विद्यालय बिलावली से मैंने चालू करी पढ़ाई। मैंने 9th तक करी है और मैं जब पढ़ाई में मामले में 9th मैंने वो कम करी थी क्योंकि मेरे घर पर कोई करने वाला नहीं था और मुझे जब पार्टी और राजनीति का भी शौक था, तो मैं राजनीति में चला गया था और मुझे राजनीति करने के लिए उसमें मंडल में ताल मंडल में मुझे उपाध्यक्ष बनाया था। उस दिन के बाद मुझे महामंत्री बनाया गया। मेरी कार्यशैली और मुझे काम करने का जो उत्साह था, उसी से पार्टी पार्टी ने मुझे युवा मोर्चा के ताल मंडल में महामंत्री बनाया था। युवाओं के काफ़ी चहेते हैं आप और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि युवा जो है वो भारतीय जनता पार्टी की नींव है। ऐसे में युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष बनना और अभी लगातार आप जो है मंडल अध्यक्ष हैं। ऐसे में युवाओं को कैसे साध रहे हैं? कैसे उनको आप अपने साथ लेकर चल रहे हैं आप? युवाओं को जब मोदी जी ने कहा है कि युवाओं हमारी एक मजबूत टीम है हुँ, और युवाओं को आगे लेने के लिए हम मोदी जी ने भी एक संकल्प लिया। अच्छा। मैं मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं और हम लगातार युवाओं को आगे बढ़ाने का माननीय मोदी जी और हमारे प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम और आगे बढ़ रहे हैं। लगातार युवाओं को जब ज़रूरत पड़ी है, केंद्र में जब युवाओं आगे बढ़ के उत्साह से वोट करवाया है
और केंद्र और राज्य में हमने युवाओं ने बहुत ज़्यादा वोट करके हमें सरकार बनाई है। तो माननीय मोदी जी का भी कहना है कि युवाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो हमारे जैसे हमारे कम जो कि मैं गरीब परिवार से और ऐसी स्थिति से आया हूँ और मेरे घर के कोई राजनीतिक नेता नहीं थे और मुझे उस मंडल में अध्यक्ष बनाया। खारवा कला राजमाता विजय राजा सिंधिया में मुझे मंडल अध्यक्ष बनाया 2021 में। मुझे जब पद दिया गया था युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष मैं 2021 में बना था और आज मुझे 4 साढ़े 4 साल होने आए हैं। तो माननीय मोदी जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री उस टाइम शिवराज सिंह जी चौहान थे। 21 में जब मैं युवा मोर्चा का और हमारे जिले के कप्तान थे विप्लव जी जैन और राजेंद्र सिंह रोनारा जिला अध्यक्ष थे। जब हमें कमान दी थी और युवाओं को हम जैसे-जैसे आगे ले गए, जैसे-जैसे जब-जब हमें युवाओं को ज़रूरत पड़ी थी, हम सब साथ में मिलकर युवाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा मेरा एक सवाल आपसे ये भी है, कैसे जो है भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को धरातल पर पहुँचाने का काम युवा मोर्चा कर रहा है? जी, जी। जो योजना हमारी सरकार ने दी और जनता के बीच में हमें जाना था तो युवा मोर्चा सबसे आगे और मजबूत बन के वो नीचे उतरता था। नीचे ज़मीन पे काम करने वाला युवा मोर्चा जब-जब सरकार को कोई भी योजना आती हम जनता के बीच में जाते थे और जनता से हम जो-जो वादा कर रहा था वो पूरा करने की कोशिश करते थे। हमारे देश की सरकार और राज्य की सरकार दोनों मिलके हमारा युवाओं को और जनता को और जब पार्टी की जभी भी जो-जो मजबूत कार्य करता, पूरी पार्टी हमारी भारतीय जनता पार्टी की नीचे लगातार कार्य कर रही है। युवा मोर्चा जो है इसी पद पर अभी आप बने हुए हैं। जी। ऐसे में अब जो है नई सूची संगठन की जो है नए जिला अध्यक्ष बन गए हैं, जी। नए मंडल अध्यक्ष बना दिए गए हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि 2 से 3 माह के बाद नए युवा मोर्चा की घोषणा हो सकती है। क्या लगता है, वापस पुनः आपका ही नाम चर्चाओं में है या फिर अब जो है अब कुछ अलग बारी है? देखो पार्टी में नए चेहरे भी आएँगे और मेरा भी ये कहना है कि मुझे भी उस पद पे जो पद मिला है, माननीय हमारे सांसद विधायक जी का और जिला अध्यक्ष का मैं सम्मान करता हूँ। मुझे जो-जो पद मिले, जी। मैंने जब-जब काम करने का उत्साह दिखा है, मैंने काम करा है और आने वाली पीढ़ी में जो भी सरकार जो हमारे संगठन के जो पदाधिकारी है, मुझे जिस योजना पे और जिस जगह भेजेंगे, मैं उस कार्य करने के लिए तैयार हूँ। मेरे पास ये नहीं है कि मैं ही मंडल अध्यक्ष बनूँ, ये भारतीय जनता पार्टी है। ये गरीबों को कहाँ से उठा के और युवाओं को जब मुझे ऐसी स्थिति में बना के मुझे भेज दिया, तो किसी को भी भेज देगी। हमारी पार्टी किसी के ये नहीं है कि परिवार पार्टी है, कि परिवारवाद करती है कि उसी का घर का बनेगा। ये गरीब पार्टी है और आम आदमी की पार्टी है। मोदी जी जब चाहे किसी को भी बना सकते हैं। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम सब मजबूत और अच्छे-अच्छे युवाओं को आगे लेने का हमारा भी फैसला है और युवाओं मेरे भाई भी जो भी बने, हम मजबूत से काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में जो भी पद मिलेगा उसका हम गरिमा से काम करेंगे और जनता के बीच में जाएँगे। आपको बता दें कि ये युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष भी है, साथ में दौलतगंज ग्राम पंचायत के सरपंच भी है। 2 गाँव है, बिलावली और बोले दौलतगंज, दोनों ही गाँव के सरपंच भी हैं, युवा सरपंच हैं। क्या ऐसी क्या घुट्टी पिला दी आपने गाँव वालों को कि जो गाँव वालों ने आपको सरपंच भी बना दिया? मैंने जनता के बीच में मैंने कहा है हमारी पार्टी की जो योजना थी, जी, हम जनता के बीच में जा रहे थे और नीचे युवाओं को और बुजुर्ग को हम सब साथ लेके चलता था। मैंने कहा है मैं जब पार्टी में नहीं था और मुझे जब संगठन में पद मिला था तो मैं जनता के बीच में लगातार कार्य करता था और जनता के बीच में जब कार्य करता था तो मुझे उस पद पे बिठा दिया और उस पद पे इसलिए बिठाया कि ये काम करने का उत्साह था और मैंने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया कि जो जनता को दुःख आने का और किसी को मैंने दुःख दिया। मैंने जब भी योजना बनी है, मैं जनता के बीच में हमारे गाँव में हमारी पार्टी की जो भी योजना है, जो भी योजना नीचे उतारने की है, मैं जी। लगातार उनको कार्य करने में और उनको सहयोग और उनको जो भी पार्टी की योजना उसमें लाभार्थी जो लाभ मिलना चाहिए, वो लाभ दिलाने का कार्य करता था। तो पार्टी ने मुझे इस पद पे सरपंच बनाया। अच्छा, प्रतिनिधि हूँ, सरपंच प्रतिनिधि। अच्छा। सरपंच प्रतिनिधि है, कैसा कार्यकाल चल रहा है? हाँ, आनंद आ रहा है, मज़ा आ रहा है? बहुत बहुत अच्छा चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जी, और केंद्र में भी सरकार है और राज्य में भी सरकार है। मैं लगातार मैंने देखा है मैंने जब-जब कार्य बना है, तो मैंने उस कार्य को मैंने नीचे उतारा और माननीय मोदी जी और मोहन यादव जी के नेतृत्व में और हमारे सांसद जी और विधायक जी के नेतृत्व में, हमने सांसद जी को भी जब-जब हमें ज़रूरत पड़ी है, सांसद जी ने हमारा सहयोग करा है और विधायक जी ने भी हमें सहयोग करा है और जब-जब राशि की ज़रूरत पड़ी, हर पंचायत 90 पंचायत उनने उनकी 100 पंचायत भी 120 पंचायत है, उनमें पैसे दिए हैं। हर पंचायत में शेड दिया है। तो हमें भी शेड मिला है और विधायक जी का और सांसद जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो नीचे काम करने वाले हैं, जो जनता के बीच में काम करने वाले जी। हैं और इन्हें एक सेठ का जो है सामुदायिक सेठ
सेठ निर्माण ऐसी योजना है कि सेठ में जब गरीब लोगों के टेंट उड़ जाते थे, उस योजना को उनने नीचे उतारा और सामुदायिक भवन और सेट देने का काम कर रहे हैं हमारे विधायक जी, सांसद जी, जिसके गरीब लोगों की शादियाँ होती है, मौसर होता है, वो कार्य करें, तो उसमें उसके टेंट के पैसे बचे 30-50 हज़ार रुपए, वो गरीब बेचारा और नीचे कर्जे में नहीं आए। माननीय बहुत-बहुत धन्यवाद विधायक जी, सांसद जी का। अच्छा, मेरा एक सवाल और है कि जैसे जो आपका युवा मोर्चा का कार्यकाल जी। है, वो भी कैसा चल रहा है? उसको भी वो पूछ लेते हैं आपसे। बहुत अच्छा चल रहा है। मैं जब-जब मुझे युवा मोर्चा के मेरे कभी धमकी-वमकी अध्यक्ष मिली है क्या नारायण सिंह अ, परियार जी को कि किसी कांग्रेसी ने धमका दिया हो कि भैया ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा-ऐसा होना नहीं, चाहिए? नहीं, हमारी भारतीय जनता पार्टी में हम मजबूत थे। हम जब भी हमें जब धमकी भी मिलती थी, तो हम सामना कर देते थे। ईंट का जवाब पत्थर से देते क्योंकि जनता के बीच में काम करते थे। कांग्रेसी तो वो फूट करके राजनीति करती है। जैसे अभी हमारी सरकार ने एक बढ़िया योजना चालू करी, जो है जी राम जी की जो योजना चालू करी नरेगा, वो बहुत अच्छी करी है। और कांग्रेसी कर रहे हैं कि ये योजना खत्म हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ कि ये योजना बहुत अच्छी है और बहुत मजबूती से चलेगी। हमारी सरकार ने जो तय करा है कि जी राम जी, ये बहुत अच्छी योजना है, जो कि नरेगा बहुत मजबूत से जय राम जी के जो राहुल गांधी कहते थे कि खत्म कर देंगे, ये कोई बकवास है इन कांग्रेसों की। और ये कह रहे हैं कि हम पंचायत पंचायत जाएंगे। मैं तो ये कहता हूँ कि आपका नीचे बचा क्या है? आपका कुछ भी नहीं बचा है। आप खाली माली भड़काने का काम कर रही है। हमारी भारतीय जनता पार्टी मजबूत सरकार है, जो लगातार जनता के बीच में काम कर रही है और जनता के बीच में गरीबों को पैसे को लाभ दे रही है। आपकी सरकार जब 1 रुपए डालती थी, तो 1 पैसा आता था। हमारी सरकार 1 रुपए डालती है, तो 1 रुपए ही आएगा। उसमें खाने की नहीं करती थी। और ये इनके कांग्रेस वाले जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कहते थे, कि हम 1 रुपए बेचते थे, 1 रुपए पैसे जाता है। मेरा एक सवाल और है कि क्या लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि यहाँ पे जो है पीछे पंक्ति में बैठे मोहन यादव जी को भी जो है मुख्यमंत्री बना दिया। ऐसे में जो युवा जो है वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। ऐसे में आप भी आज पार्टी ने आपको युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष बनाया है, सरपंच प्रतिनिधि आप भी यहाँ हैं। क्या सलाह देना चाहेंगे जो युवा जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनका भविष्य है भारतीय जनता पार्टी में? जी, जी, जी। भारतीय जनता पार्टी एक युवा और एक गरीब पार्टी है। जब मैं कह रहा हूँ कि ऐसे प्रदेश अध्यक्ष और किसी को पता भी नहीं है कि जब पहली-पहली बार विधायक बन के वो मुख्यमंत्री बन गए। ऐसे हमारे मोहन यादव जी तो 3 बार के ऐसे राजस्थान में मुख्यमंत्री देखे जाए। भजन लाल जी शर्मा जब पहली बार विधायक बन के आए, जब उनका फोटो एक वीडियो आ रहा था कि एक बस में बैठ के घूम रहे थे, उनको मुख्यमंत्री बना दिया। तो ऐसी भारतीय जनता पार्टी है, गरीब को उठाने वाली पार्टी है। सबको मौका देती, किसी पारिवारिक पार्टी नहीं है और किसी परिवार के काम करने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच की है, गरीब की है और युवाओं को तो बहुत मजबूत से मोदी जी ने अभी कहा है कि और युवाओं को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं मोदी जी का युवा मोर्चा की ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि युवाओं बहुत आगे आएँगे और बहुत जनता के बीच में काम करेंगे। 400 पार का नारा है हमारा, वो अगली बार हम 400 पार केंद्र सरकार में करके रहेंगे। ये युवाओं का कहना है। ये थे युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष खारवा युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष नारायण सिंह जी राठौड़, जिनसे हमने आपको रूबरू कराया और इनके जीवन के बारे में बहुत सारी बातें आपको बताने का प्रयास किया। कैमरा पर्सन सुमित के साथ सुनील दातिया, संस्कार एक्सप्रेस, आलोट।